अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी कार्टून सिम्पसन में मलका बरतानिया की वफात के हवाले से की गई पेशगोई के बारे में। हैरत अंगेज बात यह है कि जब भी दुनिया में कोई बड़ा वाक़या रूनुमा होता है, कोई बड़ी तब्दीली आती है, कोई वबा फैलती है या कोई भी इवेंट ऐसा होता है कि जिससे दुनिया में कोई तब्दीली नजर आए या दुनिया हिल जाए, उसके बारे में सिम्पसन की पेशगोई फौरन से वायरल होना शुरू हो जाती है। और वायरल वीडियोस में बताया जाता है कि बहुत अरसे पहले सिम्पसन कार्टून में ये चीज बता दी गई थी। अब मलका बरतानिया की वफात ही को ले लें। अमेरिकी कार्टून सिम्पसन में मलका की वफात से पहले एक और पेशगोई कर दी गई थी, जिसमें न सिर्फ मलका की मौत की तारीख 8 सितंबर 2022 बताई गई थी, बल्कि सालों पहले इस कार्टून में मलका की मौत को एक हादसा करार दिया गया था। मलका की मौत के हवाले से सिम्पसन का वायरल क्लिप हमें बताता है कि मलका की शाही बग्गी सड़क पर चल रही थी, जिससे सिम्पसन की गाड़ी जाकर टकराती है, हादसा होता है और मलका जख्मी हो जाती है। जिसके बाद मलका के गार्ड सिम्पसन की पिटाई शुरू कर देते हैं। इस मौके पर मलका के गार्ड्स का यूनिफॉर्म अगर हम देखें तो वायरल क्लिप में वही यूनिफॉर्म है जो कि मलका के गार्ड्स ने आजकल पहना होता है। कार्टून के वायरल क्लिप में मलका के जख्मी होने के वक्त तारीख वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है, जबकि अगले ही सीन में मलका मुर्दा दिखाई जाती है, जिसमें वाज़ेह तौर पर 8 सितंबर 2022 की तारीख नजर आती है। इस कार्टून की इस पेशगोई ने मलका की मौत पर न सिर्फ सवाल उठा दिए हैं, बल्कि इसके फितरी होने पर भी शुक्र को शुभात का इजहार किया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि मलका वाकई कुदरती मौत का शिकार हो या फिर किसी हादसे का। नाज़रीन, 8 सितंबर 2022 वो दिन था जब बरतानवी हुक्काम की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया कि मलका एलिज़ाबेथ अब इस दुनिया में नहीं रही और पुरसुकून अंदाज में खालिक़ हकीकी से जा मिली है। मलका की मौत के हवाले से शाही हुक्काम की जानिब से किसी किस्म की बीमारी की तफसीलात बयान करने से गुरेज किया गया। ताहम उनकी मौत के हवाले से कुछ मेडिकल एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि मलका के मरने से पहले कुछ असाबी मसाइल पैदा हो गए थे, जिसकी वजह से उनके अज़ा ने काम करना छोड़ दिया था। जबकि एक और डॉक्टर ने यह भी दावा किया कि मलका को खून की बीमारी लाहक हो गई थी, जिसकी वजह से उनका खून जम गया और उनकी मौत वाक़ई हो गई। ताहम इन तमाम बातों से कतई नजर अमेरिकी कार्टून सिम्पसन में मलका की वफात की तारीख और हादसा जिस तरह से बयान किया गया, लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स और बरतानवी हुक्काम शायद झूठ बोल रहे हैं। अब सवाल ये है कि सिम्पसन कार्टून मुस्तकबिल का हाल कैसे बताता है। पिछले कुछ सालों से हमने देखा कि वो 9/11 का वाक़या हो, डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सदर बनना हो, दुनिया में कोरोना की वबा का फैलना हो या इस किस्म के और बहुत से वाक़यात, ये सब सिम्पसन कार्टून में किसी न किसी शक्ल में हमें नजर आते हैं, जो कि बहुत सालों पहले बनाया गया था। इस बारे में लोगों की मुख्तलिफ राय है। इस कार्टून के खालिक के हवाले से अगर बात करें तो मैट ग्रोनी के बारे में कहा जाता है कि वो एक मुल्हिद है। वो अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन साथ ही वो यहूदी लॉबी का भी हिस्सा है। मुल्हिद गिरोह से ताल्लुक रखने की वजह से एक जानिब तो वो अल्लाह की वादानियत और उसके वजूद का मुनकिर है, तो उसके साथ साथ शैतानी कुव्वतों का पैरोकार भी है और इल्म नजूम में भी दिलचस्पी रखता है। इस वजह से लोगों की एक बड़ी तादाद का ख्याल है कि कुछ शैतानी कुव्वतें उसे वक्त से पहले दुनिया में होने वाले अहम वाक़यात से आगाह कर देती हैं, ताकि उसका असर रसूख दुनिया पर कायम हो सके। हम एक दूसरा नजरिया भी है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और ये भी बहुत माना जाता है। इसके मुताबिक वो यहूदी लॉबी का हिस्सा है और यहूदी दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए ऐसे इकदाम करते हैं जिसके मुताबिक पहले वो इस कार्टून के जरिए पेशगोई करते हैं और उसके बाद बज़ोर ताकत और साजिशों के जरिए इन वाक़यात को अमली जामा पहना देते हैं। मलका की वफात के हवाले से सिम्पसन का जो कार्टून वायरल है, इसमें एक खातून को सेम वही नेकलेस और लिबास पहने भी देखा जा सकता है जो मलका के साथ बैठी हुई है और ऐसा हकीकत में भी हो चुका है। इसलिए लोग सिम्पसन की पेशगोई को झुटलाने से इनकार कर रहे हैं। सिम्पसन कार्टून की पेशगोइयों की बात करें तो पाकिस्तान के हवाले से भी सिम्पसन में बहुत कुछ बताया जा चुका है। इस कार्टून सीरीज के मुताबिक पाकिस्तान का जो नक्शा इस कार्टून में दिखाया गया है, उसमें पाकिस्तान के टुकड़े होते दिखाए गए हैं और कराची और बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। अब अगर हम गौर करें तो 2014 में शदीद दहशतगर्दी के हमलों से पाकिस्तान की सालमियत को नुकसान पहुँचाने की साजिश की गई थी, जो कि नाकाम हो गई थी और मौजूदा हालात भी तकरीबन वैसे ही है। मुल्क के इन दोनों हिस्सों पर बार बार मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से हमले किए जाते हैं और किसी न किसी अंदाज में दरअंदाजी जारी रखी जाती है। इससे ये साबित होता है कि ये तमाम कुव्वतें रात दिन अपनी साजिशों में मसरूफ हैं, ताकि कार्टून में की जाने वाली पेशगोई को हकीकत में बदल सकें। मगर शायद ये नहीं जानती कि तोड़ने से ज्यादा जोड़ने वाली कुव्वत यानी अल्लाह के साथ इन तमाम से बालातर है और वही पाकिस्तान की हिफाजत का जामिन है। लेकिन नाज़रीन, हम आपको एक और ऐसी बात बताने लगे हैं जो कि शायद अभी तक किसी वीडियो में आपको नहीं बताई गई। सिम्पसन कार्टून की पेशगोइयाँ हैरान कुन तो है, लेकिन जिस दौर में हम
हम रह रहे हैं इसे ग्लोबल विलेज का दौर कहा जाता है और हर चीज सिंगल क्लिक पर मौजूद है। ये डिजिटल दौर है और एक अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है कि सिम्पसन में मलका की मौत की पेशगोई नहीं की गई थी, बल्कि इस क्लिप को डिजिटली एडिट कर लिया गया है, क्योंकि द सिम्पसन्स के तमाम एक साथ का खुलासा रखने वाली एक वेबसाइट के मुताबिक द सिम्पसन में मलका एलिजाबेथ दोम को 6 एक साथ में पेश किया गया था और 3 मजीद एक साथ में उनका जिक्र या इशारा किया गया था, लेकिन उनमें मलका की मौत की पेशगोई का कोई मंजर शामिल नहीं था। इससे ये बात कंफर्म होती है कि डिजिटली इसको अपडेट किया गया है और जैसे ही दुनिया में कोई बड़ा वाकया रूनुमा होता है, कोई तब्दीली आती है, कोई वबा फैलती है या फिर कोई अनहोनी होती है, तो फौरन से इसे डिजिटली अपडेट करके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर का सिलसिला शुरू कर दिया जाता है और शायद फेम गेम के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा रहा है।